हेलो जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एक नार। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बहुत अच्छा और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी एकदम मस्त। तो चलिए अपने इस स्टडी ब्लॉक के स्टार्ट करते हैं और अपने डे की शुरुआत करते हैं। जो हमारी यानी इस रूम में एंटर करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है झाड़ू लगाना, देन आफ्टर मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन जो है हमारी भगवान के नाम से शुरू होती है। और मेडिटेशन जो है मेनली इसलिए करते हैं ताकि हम खुद काम फील कर सके। और मेडिटेशन करने के बाद आज हम रीस्टार्ट किए हैं। इट मीन्स 20 से 25 दिन बाद हमारी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट हुई है गाइज़। क्योंकि बीच में कुछ ऐसा चीज़ आ गया था जैसे लाइक छठ पूजा, हमारे गांव में यज्ञ हो रहा था, तो वो सब पे हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए। तो ये सब हो जाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हम बनाते हैं अपने लिए आज का टारगेट लिस्ट, जो कि है डे 1। और हमने ये कोशिश किया है, ये हमारा फर्स्ट ट्राई है। और ये जो 25 डेज़ का चैलेंज है मेरा फर्स्ट लॉन्ग चैलेंज है। पहली बार हमने इतना लंबा चैलेंज लिया है। देखते हैं कि पूरा हो पाता है या नहीं। पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा हो। और इस प्रकार से सबसे पहले हमने बनाया टारगेट लिस्ट और इसलिए हमने लिख दिया कॉर्नर में रीस्टार्ट। यानी कि गाइज हमने स्टार्ट किया था 1 मार्च को अपना इस जर्नी को। अभी मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैं अभी बिगनर्स हूँ। आई जस्ट ट्राई कि सब कुछ जो है एक फिर से ट्रैक पे आ सके जैसा पहले था। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा तो मुश्किल होगा बट कोई बात नहीं। अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं और विथ कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं तो सब आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है, क्योंकि लाइफ में सब लोग खुश नहीं रह पाते हैं। उसके बाद हमने किया है यानी कि गाइस टेबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर परसेंटेज वैल्यू, ट्रिपलेट, ये सब चीज़ पढ़े मुझे बहुत बहुत दिन हो गए थे। हमने सोचा कि क्यों ना इसी से शुरुआत करी जाए पढ़ाई की। तो हम सबसे पहले टेबल को, देन आफ्टर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को रिवाइज़ किए। और ये यहाँ पे हमने एक चमत्कार देखा कि मतलब मैं जैसे जैसे पढ़े जा रही थी हमारे दिमाग में वापस से वो सारी चीज़ खुद ब खुद आए जा रहे थे। तो ये कुछ ठीक लगा कि चलो अच्छा है, ये सब चीज़ अभी नहीं भूले हैं हम। उसके बाद जीएस में हम निकाल लेते हैं साइंस। और आज का जो हमारा था वो था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें से कल सिर्फ क्लास किए थे और यहाँ तक ही नोट्स बना पाए थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं क्लास विथ नोट्स, यानी कि क्लास के देन आफ्टर ब्रेन के बारे में सबसे पहले आज हम पढ़े थे नर्वस सिस्टम में। देन आफ्टर हमारा स्टार्ट हुआ था स्पाइनल कोड। तो आज स्पाइनल कोड तक हो पाया है, कल स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के लिए जीएस में जो हमारा था बायोलॉजी वो यही था। ये तो हो गया है हमारा फर्स्ट स्लॉट। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट की ओर, जो कि हमारा रहने वाला है ये इंग्लिश ग्रामर, जिसको मैं करती हूँ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से, जो कि है अशोक कुमार सेन का। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ चुके हैं उसका करने वाले हैं रिवीजन। लेट्स बिगिन। ओके, गाइज मॉर्निंग स्लॉट में ही हमारा जो सेकेंड टारगेट रहता है वो रहता है ग्रामर। ग्रामर में अभी हम यानी कि जब हम अपना जर्नी स्टार्ट किए थे तो नाउन से स्टार्ट किए थे पढ़ना, यानी आर्टिकल से स्टार्ट किए थे। आर्टिकल बीच में एक दिन मुझे टाइम मिला तो हम रिवाइज़ किए थे। उसके बाद नाउन, तो सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा, देन आफ्टर प्रोनाउन। तो मेनली ये मोटिव था कि जो भी पढ़ लिए हैं वापस से उसको पढ़ लिया जाए एक बार, ताकि वापस से हमारे माइंड में जो है सारा चीज़ रिकैप हो जाए एक बार। और पहले मिरर ऑफ कॉमन एरर के पढ़ने के बाद हमने पढ़ा ये वॉल्यूम 1 में चेक कर रही थी कि क्या कुछ छूट गया है पॉइंट जो इसमें एक्स्ट्रा हो, तो बस ऐसे पढ़े। हाँ जी, चलिए अपनी पढ़ाई को और साथ ही इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। अब हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ा है अब तक, क्योंकि दोपहर को मैं सो गई थी और शाम में मुझे पढ़ाने थे ट्यूशन 3 से 7, और ट्यूशन वगैरह सब हो चुका है, इसलिए मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि अब है मेरा खुद का पढ़ने का टाइम। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारी क्या क्या पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग के साथ पढ़ रहे हैं। और हमारी जो पढ़ाई है अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि 1 मई से हमने स्टार्ट किया है। और जब आप 20-25 दिन छोड़ करके पढ़ाई शुरू करते हो ना गाइज, यू फेसेस मेनी प्रॉब्लम, क्योंकि जस्ट लाइक आपके रिदम, आपके कंसंट्रेशन, सभी चीज़ें टूट जाती है तब तक। और उस बीच अगर आप एक दिन भी बुक्स कॉपी नहीं खोले हो तो, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है।
तो खैर चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अब पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इस जर्नी को बिल्कुल भी ब्रेक डाउन ना करें, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं अपने आगे इस पढ़ाई को। सो दोस्तों चलिए अब हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। और जो मुझे खुशी हो रही है ना गाइस, यानी ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मेरा सारा काम हो गया होता है। वापस से हम अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शाम का स्लॉट वोकैबलरी से, क्योंकि अभी तक हमारा वोकैबलरी नहीं हो पाया था। तो चलिए करते हैं अब। और फिलहाल अभी सेम चीज़ की हम वापस पहले वाले चीज़ों को रिकैप कर रहे हैं, जिससे हम आगे जब पढ़े तो पीछे वाली चीज़ों के साथ रिलेट कर पाए और मुझे ऐसा ना लगे कि हम पीछे नहीं भूले हैं, नहीं पढ़े हैं या फिर भूल चुके हैं। तो ये सब रिग्रेट में मैं नहीं रहना चाहती। तो एक दिन फिर से एक्स्ट्रा जाए मंजूर है, लेकिन वापस से बिना पीछे वाला चीज़ को देखे कि कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँचे थी, पीछे वाला चीज़ मेरे माइंड में है कि नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम उठाते हैं मैथ्स का कुछ प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा अभी तक हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ट्रिगो। तो हम स्टार्ट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्लास आज हम दोपहर में ही कर लिए थे, तो अभी टाइम था प्रैक्टिस का। सो हम शुरुआत कर देते हैं और अपने लग जाते हैं इस जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ओर, क्योंकि अब मैथ्स है तो मैथ्स को आपको एवरी डे कम से कम 2 से 3 घंटा तो बिगनर्स हैं अगर तो देना ही पड़ेगा, और अगर बिगनर्स नहीं भी हैं फिर भी दीजिए, क्योंकि मैथ्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगता है गाइस। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। सो सोचना किस बात की, जब इच्छा करे तब पढ़ लीजिए, ठीक है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी भी कुछ उतना ठीक नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकूं, बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। और ये जो हमारे डिसीज़न थी ना कि बीच में छठ पूजा आ गया ये वो कि पढ़ाई नहीं करते हैं, सबसे गलत डिसीज़न था। मुझे लगा था कि हाँ त्यौहार के दिन 4 से 5 दिन टाइम नहीं मिलते हैं, बीच में मिला भी था, बट उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए हमने ब्लॉग नहीं बनाया कि चलो कोई बात नहीं, जब हम अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करेंगे तब बनाएंगे। शायद ये भी हमारे लिए गलत डिसीज़न था कि सही समय कभी नहीं आता गाइज़, आपको लाना पड़ता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, अभी भी वैसा समय नहीं है, बट फिर भी जब हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना, हमारी स्टडी और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लग गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को कोई कैमरे में देख रहा है और अगर हम चीट करेंगे तो मेरे साथ चीटिंग हो जाएगा। सो ये ना वीडियो बनाना एक मेरे लिए मोटिवेशन भी है और कह ले तो एक स्किल भी है। सो अच्छा है मेरे लिए, दोनों ठीक है। और उसके बाद जब आप परेशान होते हैं कि ये जैसा होता है कि मेरे साथ भी हुआ था कि जब मेरा इतना दिन पीछे छूट गया, जब मैं शुरुआत कर रही थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं। सो गाइज़ ऐसा सोचते सोचते अब अपने आप को ना डीमोटिवेट कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बी मोटिवेटेड। सो हाँ जी, आज की पढ़ाई हमारी इतना ही हो पाया है आज, और आगे हमारी वो इच्छा नहीं हो रहा है कि हम करें, क्योंकि बहुत दिनों बाद स्टार्ट किए हैं, जिस वजह से उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। और खैर जितना भी हुआ है, कल से पूरा कोशिश करेंगे कि जितना भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, यानी आज वाले में हमने वो नहीं पढ़ा है रीजनिंग, जो कि वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो कल से कोशिश करेंगे कि पूरा यानी कि हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलें। सो आज तो हमारा फर्स्ट डे था रीस्टार्ट का। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक बिगनर्स हैं, और क्योंकि हम समझ सकते हैं बिगनर्स के लिए हर एक चीज़ शुरुआत में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उनके जो सिलेबस होते हैं कंप्लीट होते जाते हैं, तो सबसे जो मेन हार्ड काम लगता है वो रहता है रिवीजन। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ ना, जस्ट लाइक मैथ्स का आज मेरा ये है मोटिव कि आगे का रिवीजन भी करेंगे, पीछे का रिवीजन भी करते चले जाना है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ना है। तो ऐसा ही कुछ हमने मैथ्स के बारे में सोचा है। सो देखते हैं कैसा चलता है। सो अगर आपको अच्छा लगता है इसी प्रकार से पढ़ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें गाइस, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो मांगेगा ही, साथ में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है। सो तब तक के लिए हर हर महादेव।